हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ आई क्रैक्ड यूजीसी नेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पोस्ट ग्रेजुएशन में जब मैं था अपने फोर्थ सेमेस्टर में, मैंने इस एग्ज़ाम को अपियरिंग स्टेज में ही क्रैक कर दिया था और उसके बाद मैंने 4 बार इस एग्ज़ाम को क्रैक किया हुआ है। तो कुछ ना कुछ मैं इन टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ कर रहा हूँ कि जिससे कि मैं इस एग्जाम को बार बार क्रैक कर पा रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ किस तरीके से मैंने इस एग्जाम को क्रैक किया, ताकि डेफिनेटली उससे भी आपको एडवांटेज मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं समझाऊंगा आपको। आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है विदाउट स्किप किए हुए। बस आपको इतना मुझसे वादा करना है कि विदाउट स्किप किए हुए आपको पूरी वीडियो देखनी है, ताकि आप भी अपने अपकमिंग सेशन में, अपकमिंग एग्जाम में यूजीसी नेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लें। सो आज की वीडियो का टॉपिक क्या रहेगा? हाउ आई क्वालिफाई यूजीसी नेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं और डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क किया है, मोर देन 3 ईयर्स मुझे अभी हो चुके हैं। तो डेफिनेटली मेरे खुद के एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको आज के इस वीडियो में। चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं। देखो गाइस, कुछ पॉइंट्स मैं आपको समझाने वाला हूँ जो कि मैंने अपने टाइम पर खुद से पूछे थे और खुद मैंने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया था। सबसे पहला पॉइंट, रीज़न, कि आप इस एग्ज़ाम को क्यों दे रहे हो, क्यों इस एग्ज़ाम में अपियर कर रहे हो। कुछ लोग, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कहते हैं चलो ठीक है एग्ज़ाम है दे देते हैं, देखेंगे अगर हो जाएगा क्रैक तो हो जाएगा। वो लोग अपियर नहीं करते, वो लोग एग्जाम ही अपियर नहीं करते, और एग्जाम अपियर करते भी हैं तो सीरियसली अपियर नहीं करते। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे, मोर देन 8 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, जिसमें से 5 से 6 लाख स्टूडेंट ही अपियर करते हैं। तो वो जो बीच में मार्जिन बन रहा है 1 से 1.5 लाख 2 लाख का, वो यही कैंडिडेट है जो कहते हैं कि ठीक है एग्जाम हो जाएगा, देख लेंगे, एग्जाम एग्जाम क्रैक हो गया तो ठीक, नहीं तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। तो अगर कुछ इस तरीके का आपका रीजन एग्जाम को देने का, तो भाई एग्जाम मत दो, छोड़ दो। कोई एहसान नहीं कर रहे हो आप एग्जाम दे करके, इनफैक्ट आपको फीस देनी पड़ रही है उल्टा। तो अगर आपका रीजन स्ट्रांग नहीं है, जो आपका वाई है ना कि क्यों दे रहे हो एग्जाम, क्या रीजन क्या है इसके बिहाइंड, अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो फिर आपके अंदर से वो मेहनत नहीं निकल के आने वाली जो कि आपका एग्जाम क्रैक करवाएगा। बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि बहुत सारा पैसा कमाना है, मुझे एक प्रेस्टिजियस जॉब चाहिए, एक बड़ी सैलरी की जॉब चाहिए जिसमें 80 से 90 हज़ार 1 लाख के आसपास मेरी मंथली सैलरी हो। कुछ लोगों का ये सपना होता है कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं गवर्नमेंट जॉब से, और कुछ लोगों का सपना होता है कि मुझे अपने मदर फादर के ड्रीम पूरे करने हैं, उनको सोसाइटी में एक एक मान सम्मान दिलाना है कि हाँ आपके बच्चे ने लाइफ में कुछ करके दिखाया, अभी आपका बच्चा जो है एक असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो अगर आपका ये रीजन है तो भी एक बहुत स्ट्रांग रीजन है, आप एग्जाम क्रैक कर जाओगे। अगर आपका ये रीजन है तो भी एक स्ट्रांग रीजन है, आप एग्जाम क्रैक कर जाओगे। लेकिन अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो कि चलो ठीक है एग्जाम दे के देख लेते हैं, अगर हो जाएगा तो कर लेंगे, और नहीं तो थोड़ा बहुत पढ़ लिया, 15-20 दिन बैठे पढ़ा थोड़ा बहुत और उसके बाद एग्जाम देने चले गए, तो बहुत ही मिनिमम चांस है कि आपका एग्जाम क्रैक होने वाला है। तो पहली चीज तो ये मेरा बहुत ही एक स्ट्रांग बिलीव था कि मुझे पैसे भी कमाने हैं और मुझे मम्मी पापा का एक तरीके से, सोसाइटी में एक तरीके से होना चाहिए कि हाँ आपके बच्चे ने काफ़ी कुछ अचीव किया और असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया। तो मेरे तो दोनों ही कहीं ना कहीं मेरे माइंड में चल रहा था कि दोनों चीज़ें ही मुझे करनी है। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपका क्या जो है चल रहा है। आप मुझे कमेंट जरूर करना, ताकि आपके अंदर से वो चीज़, जब जब आप कमेंट करते हो ना, जब आप बताते हो किसी को, तो आपके अंदर से वो चीज़ें और स्ट्रांग आपके अंदर बैठ जाती हैं, घर कर जाती हैं। तो कमेंट जरूर करें कि आपके अंदर क्या चल रहा है, या इसके अलावा आपके मन में कोई तीसरी चीज़ है जो कि वाई का जो है आंसर कर पा रही है, तो आप उस चीज़ को भी कमेंट कर सकते हैं कि आप क्यों इस एग्जाम में अपियर कर रहे हो। नेक्स्ट जो मैंने किया था गाइस, दैट वाज क्रैक एग्जाम पैटर्न। किसी भी एग्जाम को, ना सिर्फ यूजीसी नेट बल्कि एसएससी सीजीएल हो गया, या एसएससी सीएचएसएल हो गया, यूपीएससी हो गया, कोई भी एग्जाम ले लो आप, सभी का सेम चीजें होती हैं जिसमें कि आप एग्जाम पैटर्न को क्रैक करना ही पड़ेगा। आपको एग्जाम पैटर्न देखना पड़ेगा कि क्या पूछ क्या रहे हैं मेरे से, क्या पूछ रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं, कहाँ से पूछा जा रहा है, किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, क्वेश्चन पेपर का टफनेस लेवल क्या है। ये कुछ चीजें जो कि आपको सोचनी पड़ेंगी, सीरियसली सोचनी पड़ेंगी गाइस। देखो ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ये कोई ऐसे पॉइंट नहीं है कि बिल्कुल ही आसमान से मैं कोई जादू तोड़ करके, तारी तोड़ करके आपके हाथ में रख रहा हूँ और आपको लग रहा है कि अरे सर ने मेरे हाथ में तो तारी तोड़ कर रख दी है। नहीं, इन चीजों को सीरियसली लेना पड़ेगा। आप देखो बैठ करके कि एग्जाम पैटर्न है क्या, किस तरीके से एग्जाम पेपर जो है बन रहे हैं। तो इस चीज को करने के लिए पिछले 3 पेपर उठा लो, लास्ट 3 पेपर, 3 साल नहीं मैंने बोले, लास्ट 3 पेपर। जैसे अभी दिसंबर 2022 का आप एग्जाम ले लो, उस पेपर को उठा लो। अभी जो जून में हुआ था रिसेंटली 2023, वो वाला ले लो, और इसके अलावा उससे पहले जो हुआ था वो ले लो। बस ये 3 पेपर ले लो। ये 3 पेपर को ऑब्जर्व करो बैठ करके, पेपर 1 पेपर 2 दोनों को ऑब्जर्व करो बैठ करके कि भाई क्या पैटर्न बना रहा है, किस तरीके का पैटर्न बन रहा है, क्या पूछा जा रहा है हर साल, ऐसी क्या चीजें जो कि बार बार रिपीट हो रही हैं, ऐसी क्या चीजें जो कि घुमा की पूछी जा रही हैं, किस लेवल का डीआई आ रहा है, किस लेवल का रीजनिंग आ रही है, किस लेवल के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये चीजें जो है आपको खुद से क्रैक करनी पड़ेंगी, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है।
तो मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर की बुक आप ले सकते हो ओसवाल की, और ओसवाल बेस्ट बुक लगती है मुझे। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें के अंदर एक्सप्लेनेशन गिवन है क्वेश्चन पेपर का। तो एक्सप्लेनेशन वाली कोई भी बुक ले लो। मैंने ओसवाल देखी, मुझे सही लगी, उसका लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो चाहो तो आप वो बुक ले सकते हो, हार्डली 250-300 के आसपास बुक पड़ेगी। उससे आपके प्रीवियस जो पेपर हैं वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, प्लस अभी जो रिसेंट पेपर हुए थे वो पेपर भी उसके अंदर गिवन है। तो पिछले 2-3 साल के पेपर आपको इजीली उसके अंदर मिल जाएंगे। वैसे तो पिछले 10 ईयर्स की मिल जाएंगे, लेकिन आपको पिछले 3 साल, मतलब 3 पेपर जो है रिसेंटली, उन पे ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने किया था दैट वाज स्टडी, कि अब स्टडी कैसे करनी है। मेरा रीजन स्ट्रॉन्ग था कि मुझे क्यों करना है एग्जाम। फिर मैंने एग्जाम पैटर्न को क्रैक किया कि किस तरीके का पेपर बन रहा है। देन थर्ड मैंने जो किया था दैट वाज स्टडी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर स्टडी कैसे करनी है। देखो, स्टडी करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक होता है हाउ टू स्टडी में अगर हम बात करें तो एक होती है सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी होती है। एक होती है ऑफलाइन कोचिंग, और एक होती है ऑनलाइन कोचिंग। ठीक है, ये कुछ तरीके हैं स्टडी करने के। अब इन तीनों को बताता हूं मैंने क्या किया था और किस तरीके से मैंने एग्जाम क्रैक किया। सेल्फ स्टडी करना मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि अच्छी बात नहीं है। सेल्फ स्टडी करना बहुत अच्छी बात है, बिकॉज इससे अच्छा कोई तरीका नहीं स्टडी करने का। लेकिन सेल्फ स्टडी में डिसिप्लिन जितना चाहिए उतना डिसिप्लिन लाना बहुत मुश्किल होता है। मैंने घर से निकलना बंद कर दिया था गाइज, आप बिलीव नहीं करोगे। वैसे तो मुझे नहीं बताना चाहिए इस वीडियो में, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं नहा रहा होता था तब मेरे माइंड में रिवीजन चल रही होती थी। जब मैं वॉशरूम जा रहा था मेरे माइंड में रिवीजन चल रही होती थी कि अभी मैंने ये पढ़ा था। मैंने कॉमर्स में एग्जाम क्रैक किया था, तो मैंने अकाउंट्स के जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं मैं उनको रिवाइज कर रहा होता था, या पेपर 1 के अंदर जो लॉजिकल रीजनिंग होती है मैं उन टॉपिक्स को रिवाइज कर रहा होता था। इस तरीके से मैंने स्टडी करी है। सेल्फ स्टडी इस तरीके से करोगे तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो डिसिप्लिन में रहना, रहकर क्या अगर आप स्टडी कर रहे हो, मतलब पूरे दिन भर स्टडी कर रहे हो विदाउट टाइम वेस्ट। क्योंकि देखो, उस टाइम पर मेरे पास जो मोबाइल था वो कीपैड वाला था, मेरे पास मोबाइल फोन ही नहीं था जो जो मल्टीमीडिया होता है। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। मैं देखता हूँ कि कोई एक मैसेज आता है मेरे पास आज, तो मैं उसमें लग जाता हूँ, फिर वो 5-10 मिनट आधा घंटा कब हो जाता है मुझे पता भी नहीं चलता। उस टाइम पर शुक्र है कि मेरे पास नहीं थे, मैं अफोर्ड नहीं कर पाता था, कीपैड फोन था मेरे पास। और सही था, अच्छी बात है मेरे पास कीपैड फोन था, क्योंकि उस टाइम पर टाइम वेस्ट मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पास मोबाइल फोन था ही नहीं बड़ा सा। और इसके अलावा जो मेरे फ्रेंड्स थे वो सारे फ्रेंड्स वैसे ही थे जैसे मैं था। अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ, हार्डवर्क कर रहा हूँ, तो वो भी अपने घर पे स्टडी और हार्डवर्क कर रहे थे। तो अपनी सराउंडिंग्स ऐसी बना लो जो कि अगर आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो, कुछ बड़ा करने जा रहे हो, तो अपनी सराउंडिंग्स भी वैसी बना लो। अगर आपके ग्रुप में 5 फ्रेंड हैं, और अगर आप अकेले स्टडी कर रहे हो, बाकी 4 जो वेले वेले घूम रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहे, कुछ बड़ा नहीं करने जा रहे, तो बहुत हाई चांस है कि आप भी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनके इन्फ्लुएंस में आप आ जाओगे, वो आपको ले जाएंगे, टाइम वेस्ट कराएंगे। और अगर वो 4 फ्रेंड भी ऐसे ही हैं, 4 फ्रेंड छोड़ो, अगर उसमें से 2-3 फ्रेंड ऐसे हैं जो कि स्टडी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे हैं, तो आप भी कर जाओगे। क्योंकि अगर वो कर रहे हैं तो आपको लगेगा अरे यार फ्रेंड तो पढ़ रहा है, मैं भी पढ़ लेता हूँ। तो वो वाली बात है। तो इसलिए सेल्फ स्टडी के लिए डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। अपनी सराउंडिंग्स अच्छी बनाओ, और खुद को भी इतना डिसिप्लिन में रखो कि दूसरा कोई दुनिया में नजर नहीं आना चाहिए। तो अगर आप इतना कर सकते हो तो सेल्फ स्टडी करो, अच्छी बात है। और अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे, आपको लगता है कि मैं सेल्फ स्टडी नहीं कर पाऊंगा, इतना डिसिप्लिन में नहीं दे पाऊंगा, तो फिर ऑप्शन आता है कोचिंग का। कोचिंग के अंदर भी 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है ऑफलाइन और एक होता है ऑनलाइन। ऑफलाइन में मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करता ऑफलाइन, बिकॉज टाइम वेस्ट बहुत होता है। आपको जाना पड़ता है घर से निकल के, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा उसी में चला जाएगा जाने में, फिर आने में 1.5-2 घंटा लग जाता है। फिर वहां पर क्लास होगी, क्लास नहीं होगी, किस तरीके से क्लास होगी, कई बार सर लेट आते हैं, कई बार मैडम लेट आती हैं, क्लास कई बार छुट्टी हो जाती है, कई बार सर नहीं आ पाते, कहीं कोई बीमार हो गया, कहीं चले गए, तो फिर आप उन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हो। इसलिए ऑफलाइन कोचिंग में सजेस्ट नहीं करता, टाइम वेस्ट बहुत होता है। और ऑफलाइन में ये होता है कि हमारे फ्रेंड सर्कल बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, फिर उस ग्रुप में फिर मजे लेना स्टार्ट हो जाते हैं, चलो बाहर चाय पी के आते हैं, चलो बाहर घूम के आते हैं, चलो कहीं नई जगह चलते हैं, तो वो वाली चीजें स्टार्ट हो जाती है। फिर टाइम वेस्ट दबा के होता है, भयंकर तरीके से टाइम वेस्ट होता है। मैंने देखा काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे बर्बाद हो गए ऑफलाइन कोचिंग के चक्कर में। फिर आती है ऑनलाइन कोचिंग। ऑनलाइन कोचिंग इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ सभी को, क्योंकि ये घर बैठे आप किसी भी अपने घर में किसी भी रूम में बैठ जाओ, वहां पर बैठ के आप स्टडी कर सकते हो, आपको कोई नहीं छेड़ने वाला, आपका एक सिंगल मिनट वेस्ट नहीं होता है इसमें। इसलिए मैं ऑनलाइन कोचिंग सजेस्ट करता हूँ। ऑनलाइन कोचिंग में भी 2 ऑप्शन है, एक तो फ्री मटेरियल बहुत सारा अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप उसको देख सकते हो। इसके अलावा पेड कंटेंट भी है, मेरे भी लेक्चर्स फ्री में अवेलेबल है। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज करवाई थी, पेपर 1 के जितने भी एवरग्रीन टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज करके मैंने एक सीरीज करवाई हुई है, जो कि एवरग्रीन टॉपिक उनको मैंने फ्री में कवर करवाया हुआ है। तो आप इन लेक्चर्स को देख सकते हो, इसका लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज आप जरूर फॉलो करें। आप कुछ नहीं कर रहे हो, अगर कहीं से भी कुछ नहीं कर रहे, तो इस सीरीज को जरूर फॉलो करें। मैं आपको लिख के गारंटी दे सकता हूँ कि 10 से 12 क्वेश्चन आपको इस सीरीज से मिलने ही वाले हैं। बिकॉज इस सीरीज को मैं इतना कॉन्फिडेंस इसलिए बोल पा रहा हूँ, बिकॉज इस सीरीज को कवर किए हुए मुझे अभी मोर देन 1.5 साल होने वाला है। लेकिन तब से अब तक
जितने बार भी एग्जाम हुए हैं, हर बार, हर साल, हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ऐसे स्टूडेंट्स का खुद का फीडबैक था और मैंने खुद इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया हुआ है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, टॉपिक सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप पेड कोर्स ले सकते हो। मैं खुद पर्सनली क्लास ले रहा हूँ, पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट, इन टॉपिक को तो मैं खुद ही कवर करवा रहा हूँ। तो पेड क्लासेस लेने में ये होता है कि कंप्लीट कंटेंट आपका जो है कवर हो जाता है, वो भी एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है टीचर की। जब आप फी पे कर देते हो तो रिस्पॉन्सिबल तरीके से हम आपको कंप्लीट कोर्स कवर करवा देंगे। तो ये था, आप चूज कर लो क्या करना है आपको, सेल्फ स्टडी करनी है, ऑफलाइन लेना है, फिर ऑनलाइन लेना है, आप ये देख लो। इसके अलावा नेक्स्ट आपका व्हेन टू स्टडी, कब स्टडी करें। कुछ लोग मॉर्निंग में करते हैं, कुछ लोग इवनिंग में करते हैं। मैं मॉर्निंग में करता था, मैं जल्दी उठता था, मैं मॉर्निंग में करता था। और कई बार ऐसा होता था कि मैं नाइट में भी स्टडी कर लेता था। मैं एग्जाम के कुछ टाइम पहले, अलग 15 दिन पहले, 20 दिन पहले की बात है, मैं 1-1 बजे, 2-2 बजे तक जग के स्टडी कर रहा होता था रात में, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ही साइलेंस हो जाता है तो पढ़ने में मन लग जाता है। वैसे मैं ज़्यादा नाइट में पढ़ता नहीं हूँ, मैं तो दिन में ही पढ़ता था, लेकिन जब एग्जाम आता है करीब तो ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो इस तरीके से आप भी स्टडी कर सकते हो। जब भी आपका मन करे सुबह शाम आप स्टडी करो, कोई इस पर इतना वो इन्फ्लुएंस करने की जरूरत, मतलब इतना इम्फेसाइज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन स्टडी। आप कंसिस्टेंट कैसे रहें, मतलब रेगुलर स्टडी कैसे करें। ऐसा होता है कि 2-4 दिन पढ़ लिया, फिर 5वें दिन 6ठे दिन मन नहीं करता पढ़ने का, मन करता है चलो ठीक है कुछ घूम लेते हैं, फिर पढ़ लेंगे, यार बहुत बोर हो गया पढ़ पढ़ के। वो काम नहीं करना है। देखो कंसिस्टेंट आप पता है कब रहोगे, कब लगातार आप स्टडी कर पाओगे, जब आपका वाई स्ट्रांग होगा। अगर आपका वाई स्ट्रांग है कि क्यों करना है, क्यों एग्जाम क्रैक करना है, तो आप रेगुलर स्टडी करते रहोगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। और अगर आपका वाई ही स्ट्रांग नहीं है तो आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। मोटिवेशन आप ले लो 2-4 दिन का, वो होगा आपके अंदर, लेकिन कंसिस्टेंसी, जो कंसिस्टेंसी आएगी वो वाई से आएगी कि आप अपना वाई स्ट्रांग बनाओ कि क्यों करना है, कैसे करना है। नेक्स्ट इसमें आता है गाइस आपका मोटिवेशन एंड पॉजिटिविटी। देखो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके अंदर पॉजिटिविटी होना बहुत जरूरी है। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैं इसको समझा देता हूँ कि क्या है ये। और देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपल सी बात कहता है, दैट दैट व्हाट यू थिंक, जो भी आप सोचते हो, स्टार्ट अ वाइब्रेशन दैट इन्फ्लुएंस हाउ यू फील। आपके अंदर उस तरीके की वाइब्रेशन आती है और आपके अंदर वो उस तरह की फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। दैट इम्पैक्ट व्हाट यू अट्रैक्ट एंड इट क्रिएट्स योर रियलिटी। और वही जो है चीजें आप अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में, वही आपकी रियलिटी बन जाती है। अब सुनना ध्यान से, मैं इसका एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। आपका एक फ्रेंड है, या कोई भी एक इंसान ले लो गली में या फिर आपके मोहल्ले में, वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। आप उसके बारे में सोचते हो, आपने 1 मिनट सोचा कि यार ये तो अच्छा इंसान नहीं है। उसके बाद फिर ना आपके माइंड में थॉट आएंगे थोड़ी देर बाद, मतलब जब भी आप उसको देखोगे नेक्स्ट टाइम आपके माइंड में यही थॉट आएगा कि यार ये तो अच्छा इंसान नहीं है, या इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। तो वो चीज़ें क्यों आ रही है, बिकॉज आप उसके बारे में सोच रहे हो। आप उसके बारे में सोचना बंद कर दो, ये थॉट आने बंद हो जाएंगे, आपका टाइम सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। आप ये सोचो कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आप इसको बार बार सोचो। देखना देखना यहाँ पर किस किस लेवल की आपके अंदर एनर्जी आएगी। मैं सिर्फ आपको सोचना समझा रहा हूँ। आपको सिर्फ सोचना है बैठ करके कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। उसके बाद की लाइफ सोचो कि उसके बाद की लाइफ कैसी होगी। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, कॉलेज में जा रहे हो पढ़ाने, आपको सोसाइटी देख रही है, आपके पेरेंट्स आपको प्राउड नजरों से देख रहे हैं। जब आप उन चीज़ों को सोचोगे ना, आपके अंदर से वैसी वाइब्रेशन निकल के आएगी, मतलब वैसी एनर्जी निकल के आएगी, आपको वैसा ही फील होना स्टार्ट होगा, देन आपकी वो रियलिटी बन जाएगी। आप उस चीज़ को अचीव करने के बहुत नज़दीक हो जाओगे, बिकॉज आपके अंदर से हार्ड वर्क निकल के आएगा कूट कूट के। तो ये था लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप सोचो, अच्छा अच्छा सोचोगे तो ही अच्छा होगा, नेगेटिव सोचोगे तो हमेशा नेगेटिविटी भरी रहेगी। इसलिए पॉजिटिव सोचो, सोचो कि आप अच्छा करने वाले हो, डेफिनेटली डेफिनेटली लाइफ में अच्छा कर जाओगे। इसके अलावा गाइस देखो, हार्ड वर्क के साथ साथ आप स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। आप खुद सोच के देखो, यहाँ पे 3 ये रखे हुए हैं, बॉक्सेस रखे हुए हैं, सोचो कि कौन इसको पहले यहाँ तक लेकर के आ जाएगा, इस लाइन तक लेकर के आ जाएगा, क्या ये पर्सन लेकर के आएगा। देखो तीनों की सेम अप्रोच है, मतलब जो काम है वो तीनों का सेम है कि इसको बॉक्स खींचना है, लेकिन अप्रोच अलग अलग है। यहाँ पर क्या है कि इसको बांध करके खींच रहा है, यहाँ पर सिंगल बॉक्स में धक्का दे रहा है, और ये क्या कर रहा है, रोल पहले इसने बनाए और उस रोल पे इसने धक्का देना स्टार्ट किया, बहुत स्पीड से आगे तक पहुंच जाएगा रोलिंग करते हुए। तो ये अप्रोच आपको अपनाने की, कैसी अप्रोच होनी चाहिए आपकी स्टडी करने की। सबका एक ही गोल है कि नेट एग्जाम को क्रैक करना है, लेकिन सब क्रैक नहीं कर पाते, ना ये क्रैक कर पाएगा ना ये क्रैक कर पाएगा, लेकिन ये क्रैक कर जाएगा। क्यों किया, बिकॉज इसकी अप्रोच बाकी लोगों से अलग थी। तो बस ये काम करना है कि आपको अप्रोच थोड़ी सी अलग करनी है, मेहनत करनी है स्मार्ट तरीके से। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, ये आपको चूज करना है, या कंकर डालते रहो या फिर स्ट्रॉ लेकर के आ जाओ और पी के खत्म कर दो। तो वो वाली बात है कि आप स्मार्ट वर्क, अब स्मार्ट वर्क कैसे आएगा, स्मार्ट वर्क आता है एग्जाम टारगेटेड स्टडी करने को। मैं हमेशा स्मार्ट वर्क कहता हूँ। देखो पेपर 1 पेपर 2 मिला के टोटल 20 यूनिट्स बनती हैं, और हर यूनिट से, हर टॉपिक से क्वेश्चन कभी नहीं बनते, याद रखना। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन कभी नहीं बनने वाला, लेकिन कुछ यूनिट, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से बार बार क्वेश्चन बनते हैं, हर बार क्वेश्चन बनते हैं, एवरग्रीन टाइप के टॉपिक वो रहते हैं। तो इसको अगर आप उस तरीके से कवर करो जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं,
तो उसको हम स्मार्ट वर्क कहेंगे कि आप उन टॉपिक के ऊपर हार्ड वर्क कर रहे हो जो कि एवरग्रीन टाइप है, जिससे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि सिलेबस कवर नहीं करना, सिलेबस आपको फुल कवर करना है, लेकिन आपको एवरग्रीन टॉपिक पे ज्यादा मेहनत करनी है और उस तरीके से मेहनत करनी जिस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। बस ये चीज आपको अपनानी है, और आपने ये अपना ली तो हार्ड वर्क के साथ साथ आपका स्मार्ट वर्क भी काम आएगा और आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो ये जो चीजें हैं ये आपको सोचनी है। अच्छा, एक चीज ना मैं आपको लास्ट में कहना चाहूंगा कि अभी कर लो मेहनत, और आपने अभी मेहनत कर ली तो नेक्स्ट जो लाइफ की आपकी 40 to 50 ईयर 60 ईयर जो भी होने वाले हैं बहुत स्मूथली गुजरेंगे। और आपने अभी मेहनत नहीं करी ना, अभी आपने स्मार्ट वर्क नहीं किया ना, तो जो नेक्स्ट 40 to 60 ईयर्स हैं वो किसी और के लिए किसी प्राइवेट फर्म में काम करते 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 एक दिन निपट जाओगे, दुनिया से किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कौन आया था कहाँ चला गया। समझ रहे हो? तो ये जो आज का टाइम है ना, आज का जो टाइम है, आज आज का टाइम, आज मैं बता रहा हूँ 23 अगस्त को जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज का टाइम जो है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप आज से पढ़ना स्टार्ट करो, अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। ये मत करो कि मैं कल से पढ़ूंगा, मैं परसों से पढ़ूंगा, चलो मंडे से पढ़ लूंगा। अगर ये करते रहोगे ना तो एक दिन निपट जाओगे यही करते करते, दुनिया से निकल जाओगे, किसी को नहीं पता चलेगा कि कौन इंसान कहाँ पे आया था और कहाँ चला गया। तो इसलिए आज से मेहनत करो, आज से पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आप आज से स्टडी करना चालू करोगे तो बहुत ही हाई एनर्जी आपके अंदर निकल के आएगी, बिकॉज अब जो है आप लोग काफी ज्यादा मोटिवेट हो चुके होंगे। तो डेफिनेटली ये चीजें आपके प्रिपरेशन में काम आने वाली हैं। इसके अलावा गाइस देखो, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने का जो तरीका है, मैंने अपने सभी कोर्सेज में इन चीजों को ध्यान में रख करके स्टडी करवाई हुई है। यूजीसी नेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का एक ही तरीका कि आप एग्जाम टारगेट बेस्ड स्टडी करो। जैसे कि मैं बात करता था एग्जाम टारगेट बेस्ड स्टडी करने की, तो एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीजों को अगर आप कवर करते हो तो चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे चार चार बार नेट क्रैक करने के बाद, असिस्टेंट प्रोफेसर 3 साल वर्क करने के बाद, मैंने इन चीज़ों को अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें गेन करके पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी हम आपको यहाँ पे करवा रहे हैं। कंप्लीट वीडियो लेक्चर जो है इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में रहेंगे। 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, इन पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हो। तो गाइज इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर से यूजीसी नेट मेंटोर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। So thank you so much for watching this video. Share this video with all NET aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job updates. Guys, मिलते हैं फिर next video में. Till then, keep watching UGC NET Mentor. Thank you so much.